हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, 304 इंडिकेटर्स। तो आज हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी की हैं, जैसे अर्थ समिट कहाँ पे हुई? रियो डे जेनेरियो, वो कहाँ पे? ब्राज़ील में। पहली हुई जून 1992 में, सेकंड हुई 2012 में। ओके, ये कुछ चीज़ें जो आपने खुद ऐड ऑन भी करनी है अपने नोट्स में, इसलिए आप हाथ से नोट्स बनाएं। अब देखो, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 2015 सितंबर में जब इनकी मीटिंग हुई, उसमें सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन उस वक्त के थे। उन्होंने क्या कहा, बां की मून ने, वी डोंट हैव प्लान बी बिकॉज वी डोंट हैव प्लानट बी। उन्होंने ये देखो कितनी अच्छी चीज़ कही कि हमारे पास प्लान बी नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्लानट बी है ही नहीं है, इसलिए हमारे पास प्लान बी नहीं है। फाइनल डॉक्यूमेंट ऑफ दिस चेयरमैन वाज अडोप्टेड, और उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट्स एसडीजी कब सबमिट किए? सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में। और अब देखो, ऑन 25 सितंबर 2015 193 कंट्रीज एकत्रित हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। उन्होंने अडोप्ट किया कि एजेंडा 2030 एसडीजी। जैसे मैंने आपको कहा, एसडीजी को क्या कहते हैं? मिशन एजेंडा 2030, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड और ग्लोबल गोल। ओके, दिस एजेंडा हैज़ 92 पैराग्राफ, और इस एजेंडा के 92 पैराग्राफ थे, जिसमें 51st पैराग्राफ इंडिकेट करता है एसडीजी को। प्रोजेक्ट एवरीवन इज रिलेटेड विद एसडीजी, जो प्रोजेक्ट एवरीवन है वो रिलेट करता है एसडीजी को। ठीक है, फेसबुक ने एक मुहिम चलाई थी, प्रोजेक्ट 17, जिसमें उनका एम था जेंडर डाटा गैप। ठीक है, जेंडर डाटा गैप किसको रिलेट करता है? एसडीजी के 5th गोल को, जेंडर इक्वालिटी को। ओके, यहाँ तक अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एसडीजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीजी वाज बोर्न एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एसडीजी रियो +20 इन 2020। और एसडीजी के ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, एसडीजी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे बोर्न हुआ? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में। ठीक, और देखो एसडीजी के ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस ए सेट ऑफ यूनिवर्सली एप्लीकेबल गोल दैट बिलीव द 3 डायमेंशंस। एसडीजी के 3 डायमेंशंस हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स। आपको पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है एसडीजी के कौन कौन से डायमेंशंस हैं, वो आप उसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ESE, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ओके, द एसडीजी आर द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कॉल्ड द 2030 एजेंडा। एसडीजी किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का, जिसको कहते हैं द 2030 एजेंडा। और ये बिलीव करता है एसडीजी मस्ट फिनिश द जॉब दैट एमडीजी स्टार्ट। और ये कहते हैं कि इनको विश्वास है, जो एमडीजी ने, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ने जो गोल स्टार्ट किए थे, वो एसडीजी पक्का फिनिश करेगा 17 गोल्स के साथ। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एजुकेशन ऑन एसडी 2004 to 2014। यूनाइटेड नेशन ने एक मुहिम चलाई एजुकेशन को लेके। कौन सी डिकेड है वो? 2004 to 2014। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन टू डिलीवर ग्लोबल गोल, वो कौन सा? 2020 to 2030। अब कुछ स्कीम्स है जो भारत सरकार ने चलाई, वो कौन सी है? मनरेगा, जिसमें जॉब्स को लेके अनस्किल्ड लेबर होंगे, उनको सिखाया जाएगा। ये किसके साथ है? गोल 8 के साथ। अब स्वच्छ भारत अभियान, ये किसका रिलेट करता है? गोल 6 के साथ। अब अमृत अन्न हृदय है, ये किसका रिलेट करता है? गोल 9 के साथ। ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें 175 गीगावाट्स बाई 2022 तक हम अचीव करें, वो किसमें? गोल 7। ऑल दीज आर सेट एंड मेड बाई यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये किसमें सेट किए गए? यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में। अब यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की मीटिंग कहाँ पे हुई? इनका 51st सेशन हुआ न्यूयॉर्क में 3 to 6 मार्च 2020। और उन्होंने इसमें इन दिस सेशन टोटल 36 चेंजेस टू दी ग्लोबल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क इज प्रपोज फॉर द कमीशन कंसिडरेशन। और इसमें इन्होंने 36 चेंजेस लाई इंडिकेटर्स में, जो 304 थे हमारे पास। उन्होंने 36 चेंजेस प्रपोज रखी ताकि इसको फ्रेम किया जाए। ओके,
आगे देखिए, आगे हमारे पास आगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू एसडीजी। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसडीजी को लेके। 2020 विल बी द 5th एनिवर्सरी। अब मुझे ये बताओ सितंबर 2024 में हम कौन सा एसडीजी ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इट मीन्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अच्छा, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ एसडीजी वाज गिवन बाय ब्रुटलैंड कमीशन इन इट्स रिपोर्ट फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और जो ब्रुटलैंड कमीशन हुई थी 1983 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1987 में, उसको उन्होंने क्या नाम रखा, आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, यहाँ तक ठीक। आगे देखिए, 17 गोल्स हैं हमारे एसडीजी के, 169 टारगेट हैं, 304 इंडिकेटर्स हैं। एक गोल में कितने टारगेट हैं? एक गोल में कम से कम 8 से 12 टारगेट है, और एक टारगेट में कम से कम 1 से 3 इंडिकेटर्स हैं। ईच इंडिकेटर रिप्रेजेंट द मैट्रिक, और एक इंडिकेटर जो हमारे पास मैट्रिक रिप्रेजेंट करता है। और इनमें से द टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर फ्रेमवर्क इज 247, बट 12 रिपीट अंडर 2 or 3 डिफरेंट टारगेट। सो प्रेजेंटली द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क इंक्लूड 231 यूनिक इंडिकेटर्स। और हमारे पास इस वक्त कितने यूनिक इंडिकेटर्स हैं? 231। एग्री टू स्ट्राइव टू लिमिट द राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल अंडर 2 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने इसमें एग्रीमेंट किया, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, जिसमें इन्होंने कहा कि हम 2100 में पहुंचने से पहले पहले ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा पेरिस एग्रीमेंट क्या था। अच्छा, एसडीजी 2022 में रैंक, आप अभी वाले एसडीजी रैंक वो अपडेट कर ले। ओके, पेरिस एग्रीमेंट क्या था? इट रिप्लेस एरियर एग्रीमेंट टू डील विद क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट किसके साथ डील करता है? क्लाइमेट चेंज के साथ। ये आपको पूछा जा सकता है पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ? पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। कब हुआ? 2015 में हुआ। ये किसके साथ डील करता है? क्लाइमेट चेंज के साथ डील करता है। ओके, आपने ऐसी चीज़ें रिलेट करके रखनी है। USA recently pulled out of Paris Agreement, seriously damaging the effort to reverse climate change, and USA is one of the largest green gas emitter। और USA इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और फर्स्ट रैंक में है लार्जेस्ट ग्रीन गैस एमिटर में। ओके, इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये मैंने कुछ उस वक्त मैंने कुछ स्कोर लिखे थे, आप इसको आज का जो है हमारे पास रैंक क्या, टॉप में कौन चल रहा है, वो आप खुद अपडेट कर लें। ओके, ये मेरे पास पुराना वाला है। रोल ऑफ नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग है जो, उसका रोल क्या है एसडीजी में? इंडिया इज कमिटेड टू अचीव द 17 गोल्स। इन्होंने कमिट किया है हम 17 गोल और 169 टारगेट अचीव करेंगे, कंप्राइजिंग ओवर सोशल कवर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर सोशल इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। आपको मैंने बताया 3 डायमेंशंस है एसडीजी के, ESC, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, नीति आयोग हैज़ बीन असाइन्ड द रोल ऑफ overseeing the implementation of SDG in the country. It has organized several national and regional level consultation. ऐसे नीति आयोग अपना रोल अदा कर रहा है SDG गोल को अचीव करने में, आप ये देख सकते हैं। देखो ऊपर मैंने कुछ ऐड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया? 1904 में। फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कब बनी? 1904 में, चेन्नई। इसके साथ इसका कोई रिलेट नहीं, पर वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे उस वक्त मेरे माइंड में आया होगा, कुछ मैंने चीज़ देखी होगी, मैंने ऊपर लिख दी। ये एसडीजी में नहीं आता। अब देखिए, इन एसडीजी 2019 नीति आयोग हैज़ गिवन इंडिया ए कंपोजिट स्कोर ऑफ 60.57 पॉइंट्स इन 2018। जो उस वक्त का है 2018 में इन्होंने 57 पॉइंट्स अचीव किए, 2019 में इन्होंने 60 पॉइंट्स अचीव किए। आउट ऑफ 232 इंडिकेटर्स, नीति आयोग हैज़ इट्स मॉनिटरिंग अप्रोच टू ए सेट ऑफ 100 इंडिकेटर्स। नीति आयोग मॉनिटर कर रहा है, यानी कि देख रहा है किसमें 232 यूनिक इंडिकेटर में से 100 यूनिक इंडिकेटर्स को वो मॉनिटर कर रहा है। ये हाईलाइट है 2019 के उस वक्त की।
ओके, ऑन जेंडर इक्वालिटी ऑलमोस्ट ऑल स्टेट परफॉर्मिंग पुअरली एक्सेप्ट JNK। ये आप खुद इस वक्त इसको अपडेट कर सकते हैं, जो आप अभी का है डाटा उसको आप अपडेट कर लेना। अच्छा, आगे देखिए आप, जैसे इसमें प्रोग्रेस क्या हुई। एज पर द SDG रिपोर्ट 2019, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड कंसिडरेबली, प्रेजेंटली 10% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी। इसमें बताया गया कि इस वक्त 10% हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो अंडर पॉवर्टी है। ठीक, अंडर 5 years मोर्टेलिटी रेट फेल बाई 49% बिटवीन 2000 to 2017। इसमें मोर्टेलिटी रेट है जो 5 years से जो कम है, मोर्टेलिटी रेट 49% डाउन हुआ है 2017 तक। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ नाउ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं फैसिलिटी है। कंट्रीज आर टेकिंग कॉन्क्रीट एक्शन टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज हैव डबल्ड सिंस 2010। और देखिए पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट मैंने आपको कहा पेरिस एग्रीमेंट क्या है वो मैं अब ये बताऊंगा। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? 2015 में, फ्रांस कंट्री में, और इसमें 186 कंट्रीज आई जिन्होंने साइन किया। पेरिस एग्रीमेंट क्या? पेरिस पार्टीज टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का ये फुल फॉर्म है। एग्रीज टू स्ट्राइव टू लिमिट द राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल अंडर 2 डिग्री सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय 2010 अंडर पेरिस 2100 अंडर पेरिस एग्रीमेंट। UNFCCC का कहाँ पे है हेडक्वार्टर? बोन, जर्मनी में। पेरिस एग्रीमेंट में क्या किया गया? इन्होंने सेट किया कि 2100 तक पहुंचने से पहले पहले हम ग्लोबल वार्मिंग का 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे। ओके, पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेसेस अर्ली एग्रीमेंट टू डील विद क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट किसके साथ डील करता है? क्लाइमेट चेंज के साथ डील करता है। USA इसमें लार्जेस्ट ग्रीन गैस इमिटर है, और इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय रेटिफाइंग पेरिस एग्रीमेंट। ओके, इसी के साथ आपका हुआ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉपिक ख़त्म। अभी हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।